हे गाइस व्हाट इज अप और वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं दो ऐसे स्मार्ट लॉक को जो कि आप 15,000 के अंडर में परचेज कर सकते हो। और ये दोनों स्मार्ट लॉक हैं एटम बग SL1 और माई गेट प्लस। देखो भाई, दोनों को ही हमने बहुत अच्छे से टेस्ट कर रखा है और इनका जो पूरा रिव्यू वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो सारी टेस्टिंग करने के बाद यहाँ पर आज की वीडियो में हम इनको साइड बाय साइड कंपेरिजन करेंगे ताकि आप अपना मतलब डिसीजन वगैरह बना पाओ कि आपको कौन सा यहाँ पर लेना चाहिए। और हाँ, एक और चीज़ है कि मार्केट में बहुत सारे स्मार्ट लॉक मतलब भरे पड़े हैं, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पर अच्छे से टेस्टिंग कर लिए। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले भाई देखो, एक चीज़ तो आपके दिमाग में आ रही होगी कि स्मार्ट लॉक लेना ही क्यों चाहिए। देखो भाई, नॉर्मल लॉक में ना जैसे आपको चाबी संभाल कर रखनी पड़ती है, अगर कहीं जा रहे हो तो उसको फिर लेके भी घूमना पड़ता है, खो गई तो फिर उसकी टेंशन अलग। और अगर कोई घर पे आ गया, जैसे मेड है, गेस्ट हो गया, तो उसको आपको चाबी देने जाना पड़ेगा या फिर उनको वेट करना पड़ेगा। बट स्मार्ट लॉक होने के फायदे हैं, जैसे आपको टेंशन नहीं रहती भाई चाबी वगैरह कहाँ आपने रखी हुई है या फिर आपको ले जाने की कोई टेंशन नहीं है। ऐप से आप यहाँ पर डोर अनलॉक कर सकते हो, टेम्परेरी गेस्ट एक्सेस भी दे सकते हो। मतलब घर पे कोई आ गया ना तो ऐसे मतलब आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जल्दी से जाओ, तो उनको एक्सेस दे सकते हो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, घर की सिक्योरिटी लेवल एकदम अपग्रेड हो जाता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, मैं पिछले 3-4 साल से अब यूज कर रहा हूँ स्मार्ट डोर लॉक्स। और एक बार आपने इनको यूज करना शुरू करा ना तो फिर पुराने वाले जो डोर लॉक्स है ना वो मतलब आप कभी भी यूज नहीं करोगे लाइफ में। तो अगर आप एक स्मार्ट होम बनाने का प्लान कर रहे हो या फिर अपना जो एग्जिस्टिंग लॉक है उसको रिप्लेस करने का सोच रहे हो, तो ये मतलब मुझे लगता है कि स्मार्ट लॉक लेना एक प्रैक्टिकल डिसीजन रहता है। तो एडवांटेजेस आपको समझ में आ गए होंगे यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर हम इनका जो कंपैरिजन है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों लॉक्स के जो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर माई गेट प्लस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको स्टेनलेस स्टील मोटर्स यहाँ पर दिया हुआ है। टच करने में भी यहाँ पर जो फील है वो अच्छा खासा है, ठीक ठाक है। ग्लॉसी फिनिश है, अच्छा लगता है, थोड़ा प्रीमियम लुक देता है। बस एक चीज है कि स्टील का जो ग्रेड है ना यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है। लॉन्ग टर्म में ड्यूरेबिलिटी क्या रहती है उस पर मतलब थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। और एटम बग SL1 में आपको यहाँ पर SS304 स्टेनलेस स्टील यहाँ पर मोटर्स दी हुई है। मुझे यहाँ पर ये चीज बहुत सही लगी क्योंकि ये कोरिजन रेजिस्टेंस रहता है और साथ में यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग होता है। डिजाइन भी यहाँ पर काफी अच्छा है, मैट और ग्लॉसी फिनिश का यहाँ पर कॉम्बो है। और मैट का ना फायदा होता है कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं लगते, जो यहाँ पर जो माई गेट के लॉक में बहुत सारे दिखते हैं फिंगरप्रिंट्स। और फिर बॉडी यहाँ पर स्क्रैच रेजिस्टेंस भी रहती है भाई मैट फिनिश में। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में देखो दोनों ही डिसेंट है, बट एटम बग मुझे थोड़ा ज्यादा प्रीमियम यहाँ पर फील देता है। तो मेरे को लगता है कि वो यहाँ पर थोड़ा बेटर है। स्टेनलेस स्टील वैसे दोनों ही है, लेकिन यहाँ पर वो मेंशन नहीं है माई गेट में। लेकिन अब इन दोनों की फंक्शनलिटीज उनको यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। दोनों ही लॉक में आपको यहाँ पर 6 एक्सेस ऑप्शन मिलते हैं। फिंगरप्रिंट से आप इनको अनलॉक कर सकते हो, पिन कोड का ऑप्शन है, ऐप अनलॉक भी आपको यहाँ पर दोनों में मिलता है, तो ऐप का भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा दोनों में। रिमोट OTP, एक्सेस कार्ड दोनों में ही आपको मिलेगा। मैनुअल की से भी आप इन दोनों लॉक्स को यहाँ पर अनलॉक कर सकते हो। तो इस कैटेगरी में दोनों ही यहाँ पर इक्वल है, कोई यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बात आती है यहाँ पर भाई जो टेक्नोलॉजी की या फिर फंक्शनैलिटीज की, वो कितने अच्छे से वर्क करता है। तो सबसे पहले माई गेट प्लस में आपको यहाँ पर एक RFID कार्ड मिलता है अनलॉक करने के लिए। काम तो वैसे देखो भाई वो ठीक ठाक करता है, अनलॉक भी जल्दी हो जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बस टेक्नोलॉजी ये जो है ना ये थोड़ी पुरानी है। और RFID कार्ड भाई मतलब मेरे हिसाब से तो यहाँ पर मेरे को पता है जहाँ तक वो हैकेबल होते हैं। और स्मार्ट लॉक ले रहे हो तो भाई देखो वो सिक्योरिटी के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा होता है जरूरी। अब एटम बग SL1 में आपको यहाँ पर NFC कार्ड मिलते हैं, जो अगर आपको पता हो ना तो बैंक्स के जो कार्ड्स वगैरह होते हैं उनमें भी NFC फीचर होता है, टैप टू पे जो आप आजकल करते हो। तो NFC ज्यादा सिक्योर है यहाँ पर RFID कार्ड से, तो और इंक्रिप्शन भी वगैरह भी यहाँ पर आपको उसमें मिलता है। तो SL1 का जो एक्सेस कार्ड है वो यहाँ पर ज्यादा सेफ और फ्यूचर प्रूफ रहेगा। बाकी जैसे बताया फंक्शनलिटीज दोनों की अच्छी खासी है, दोनों यहाँ पर अच्छे से वर्क करते हैं। बाकी सिक्योरिटी आपके लिए यहाँ पर मैटर करती है, जो कि ऑब्वियस बात है लॉक्स में होनी चाहिए, तो वो मेरे को लगता है कि यहाँ पर SL1 में थोड़ी बेटर है। और बाकी दोनों ही फोन में जैसे बताया ऐप का आपको दोनों में यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है। माई गेट प्लस में आपको यहाँ पर बिल्ट इन वाईफाई कनेक्टिविटी मिलती है। इसका एक फायदा तो ये रहता है कि आप कहीं से भी ऐप से इसको अनलॉक कर सकते हो। बस एक चीज है, वाईफाई डिवाइस पे थोड़ा हैकिंग का भी इशू रहता है। देखो वाईफाई कन्वीनियंस ऐड करता है, लेकिन वहां पर भी सिक्योरिटी का थोड़ा इशू रहता है कभी। अब ऐप के इंटरफेस के यहाँ पर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर ठीक है, नोटिफिकेशन भी टाइमली यहाँ पर दे देता है। और अगर आपको रिमोट अनलॉक ज्यादा चाहिए तो माई गेट का ये फीचर यूजफुल रहेगा। अब एटम बग SL1 में आपको यहाँ पर ब्लूटूथ बेस्ड आपको जो अनलॉकिंग मिलती है, 40 फीट तक की रेंज यहाँ पर मिलती है। रिमोट अनलॉक के लिए OTP सिस्टम यहाँ पर है। ऐप के इंटरफेस में बोलूँगा कि काफ़ी स्मूथ है। और एक और चीज़ कि उनका पूरा इकोसिस्टम में ना आपको यहाँ पर फैंस, प्यूरीफायर, लॉक्स, ये सारे एक ऐप में आपको दिख जाते हैं। तो अगर आप एटम बग के और यहाँ पर अप्लायंसेस वगैरह यूज़ करते हो तो वो आपको अलग अलग ऐप्स डालने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं फैन भी यूज़ करता हूँ और लॉक भी यूज़ करता हूँ, तो मेरे को एक ही ऐप चल जाती है। तो वाईफाई बेस्ड रिमोट अनलॉक चाहिए तो माई गेट आप यहाँ पर चूज करो, लेकिन बेटर UI और सेफ ब्लूटूथ एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो आई थिंक एटम बग SL1 यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई वाईफाई तो एडवांस है, ब्लूटूथ थोड़ा ओल्ड वर्जन है, तो बट
मैंने जहाँ तक रिसर्च करा है, वाईफाई जैसे मैंने बताया भाई हैकेबल होता है। ब्लूटूथ में आपको यहाँ पर इतना इश्यूज़ नहीं आते क्योंकि वो इंस्टेंट कनेक्शन रहता है और जब आपको चाहिए तभी होता है। और बाकी हाँ, एटम बग के लॉक को भी आप कहीं से भी रिमोटली यहाँ पर अनलॉक कर सकते हो OTP के थ्रू। तो अगर कोई गेस्ट है आपके घर पे आया या फिर कोई जैसे आपको टेम्परेरी एक्सेस देना है तो आपको उसको OTP भेजना है और वो आपका जो लॉक है उसे यहाँ पर अनलॉक कर पाएगा। तो अनलॉकिंग के मामले में इतना डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में कहीं पर भी बैठ के अनलॉक कर सकते हो। बट सिक्योरिटी जैसे बताया, एक आपको वाईफाई दे रहा है और एक ब्लूटूथ अनलॉकिंग मेथड आपको दे रहा है। अब सिक्योरिटी की बात हो ही रही है तो वहाँ पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो लॉक जो होते हैं वो हम सिक्योरिटी के लिए ही लेते हैं और डेटा सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। अब माईगेट प्लस अपना सारा डेटा इंडिया में ही स्टोर करता है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन डेटा इंक्रिप्शन का ऑफिशियली कहीं पर भी मेंशन नहीं है। मैंने पूरी वेबसाइट पे उनके पढ़ा और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी, लेकिन एटम बग के SL1 में आपको यहाँ पर AES 128 बिट की इंक्रिप्शन यहाँ पर मिलती है, जो कि बैंक्स तक भी यूज़ करते हैं, ये ऐसे उन्होंने मेंशन किया है। और उनका पूरा डेटा यहाँ पर इंडिया में ही स्टोर होता है। तो दोनों का जो डेटा है, दोनों ही लॉक्स का आपका इंडिया में ही स्टोर होता है। बट अगर स्ट्रिक्टली डेटा सिक्योरिटी के मामले में मुझे लगता है कि SL1 की जो इंक्रिप्शन मेथड है उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा बेटर एज उसको मिल जाता है। तो अभी तक हर मामले में एटम बग SL1 मुझे थोड़ा बेटर लगा है, लेकिन अभी आगे और बात करते हैं जिसमें बात आती है भाई आपके जो इंस्टॉलेशन सर्विस वगैरह के बारे में। तो दोनों ही लॉक्स में आपको यहाँ पर फ्री इंस्टॉलेशन मिलती है। माईगेट प्लस की जो सर्विस नेटवर्क है वो यहाँ पर ठीक है, लेकिन लिमिटेड सिटीज़ में, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा, लेकिन एटम बग SL1 का जो नेटवर्क है वो यहाँ पर 7-8 सिटीज़ में मिल जाता है। 24/7 इनका जो सपोर्ट अवेलेबल वो भी रहता है, मैंने यहाँ पर टेस्ट किया है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हो तो दोनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन अगर आप छोटी सिटी में रहते हो ना तो एटम बग की जो रीच है वो मुझे लगता है कि थोड़ी ज़्यादा है। और मैं जहाँ पर रहता हूँ भाई नोएडा वगैरह में, वहाँ तो कहीं इशू मुझे आया भी नहीं है। और हाँ भाई, एक चीज़ बताना भूल गया कि दोनों जो लॉक है ना ये सिर्फ वुडन डोर लॉक्स पे यहाँ पर इंस्टॉल होते हैं, फिट होते हैं, मेटल डोर्स पे नहीं होते हैं। और इन स्मार्ट डोर लॉक को इंस्टॉल करने के लिए आपके जो वुडन डोर की जो थिकनेस होनी चाहिए वो 35 mm से 65 mm के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप कोई सेफ्टी डोर यूज करते हो आपके वुडन डोर के साथ, तो आपके सेफ्टी डोर और वुडन डोर के बीच में कम से कम 80 mm का गैप होना चाहिए, सो दैट जो स्मार्ट लॉक है वो अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क कर पाए। और बाकी अब बात करते हैं भाई इनकी प्राइसिंग की। तो माईगेट प्लस है वो यहाँ पर 14,990। देखो दोनों ही जो लॉक्स हैं वो 15,000 के अंडर में ही आते हैं, अलग अलग कलर्स आपको दोनों में मिल जाएंगे। और एटम बग SL1 का प्राइस भी यहाँ पर 14,999 रुपए, तो 15,000 के अंडर में ये भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप एक 15,000 के अंडर स्मार्ट लॉक लेने का सोच रहे हो तो इन दोनों ही स्मार्ट लॉक में से मुझे लगता है कि एटम बग SL1 एक बेटर ऑप्शन है, और इसको मैं पर्सनली काफी टाइम से यूज भी कर रहा हूँ। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको एटम बग SL1 यहाँ पर रिकमेंड करूंगा। तो ओवरऑल भाई देखो दोनों को मैंने यहाँ पर परचेज करके यहाँ पर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो मेरा ये ऑनेस्ट यहाँ पर कंपैरिजन है। अगर आप इन दोनों में से कोई एक लॉक लेना चाहते हो तो मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दी है। डिटेल रिव्यू आप इन दोनों लॉक्स का देखना चाहते हो तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन दबा देना, कमेंट में आप बताओ आपको कौन सा अच्छा लगा और आप कौन सा लेने का प्लान कर रहे हो। बाकी आप किसी और स्मार्ट लॉक का यहाँ पर कंपैरिजन देखना चाहते हो तो वो नीचे आप कमेंट कर देना, हम उसकी भी वीडियो में बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा की बात।